दोस्तों बहुत से नए ट्रेडर शुरुआत बाजार के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग से कर रहे हैं और ये सोचते हुए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर पैसा कई गुना एक दिन में ही हो जाता है और इसी लालच की वजह से वो ऑप्शंस मार्केट में आते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपका ट्रेड ठीक होता है, आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन वो एक बार आपको लॉस दे करके वापिस अगेंस्ट में चले जाता है और बहुत पैसा बनाता है और आप अफसोस करते हैं कि भाई मैंने अपना ट्रेड लॉस में बेच दिया, ये तो बहुत पैसा बना सकता था या बना देता। तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा और ये सारा जो कारण है, ये सारा कारण इसलिए ही है क्योंकि हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं मार्केट में। हालांकि देखिए मार्केट में स्टॉप लॉस लेना बुरी बात नहीं है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को स्टॉप लॉस तो लेना ही चाहिए, लेकिन मार्केट में हम ऐसी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं जिसके अंदर हमें स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास बहुत समय होगा। मार्केट जब ऊपर जाएगी तब पैसा कमा के बाहर निकलेंगे और लॉस होगा आपका बिल्कुल लिमिटेड और आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। हालांकि इसके अंदर हम निफ्टी 50 को इंक्लूड करेंगे और उसी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग रिलायबल रहे, आसान रहे, ईजी रहे और स्ट्रेस फ्री रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। ये देखिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने खोला हुआ है, कुछ ट्रेड भी मेरे डले हुए हैं, प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हैं। तो मैं भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब से मेरी अर्निंग नहीं है, यूट्यूब से तो है ही, प्लस मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेड भी करता हूँ। चलिए तो अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा और बिना स्टॉप लॉस के बात बन जाएगी। साथ में हम मार्केट की जो तेजी है उसको पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। तो उसको दोस्तों जरा समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं, यह है सेंसिबल का प्लेटफॉर्म। यहां पर हम अपनी ऑप्शन की डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज वगैरह बना सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अगर हमारे पास ज़ीरोधा का अकाउंट है। 1000 रुपये जो इस प्लेटफॉर्म के लिए हमें देने पड़ते थे हर महीने, वो अब नहीं देने पड़ते क्योंकि अगर हमारे पास ज़ीरोधा का अकाउंट है, चाहे आप पुराने क्लाइंट हो चाहे आप नए क्लाइंट हो, आपको फ्री में मिलेगा। आप फ्री में अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह बना सकते हैं, एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन आता है स्ट्रेटजी बिल्डर का। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी करेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम निफ्टी 50 को लॉन्ग करेंगे, ठीक है, यानी जो मार्केट की तेजी है उसको पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने का रीज़न क्या है, देखिए अभी हाल फिलहाल में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बात करी थी कि आप निफ्टी 50 में रिस्क फ्री कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम एक साल की पुट लेकर के काम कर सकते थे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने देखा था उस वीडियो के अंदर कि मार्केट कई बार हमें बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है, 30%, 35%, कई बार 70% तक के रिटर्न दे रहा है, कई बार नेगेटिव रिटर्न भी दे रहा है। तो हमने देखा नेगेटिव रिटर्न्स मार्केट में बहुत कम है और पॉजिटिव रिटर्न्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एक ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि दोस्तों अगर हम निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं ऑप्शन की जिसके अंदर हम लॉन्ग हो रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो अगर आप देखेंगे कुछ सालों को छोड़ दे, जैसे कि एक ईयर ये था 1, 2 एंड तीसरा ये 2008 वाला, फोर्थ ये वाला, फिफ्थ ये वाला। तो आप देखेंगे ज़्यादातर आप देखेंगे मार्केट के अंदर पॉजिटिव सिनेरियो रहा। मार्केट ने कई बार 5%, कई बार 10%, कई बार 20-30%, कई बार 40%, कई बार 56%, कई बार 77% तक के रिटर्न्स मार्केट ने दिए, ठीक है, ये आपने देखा। तो यहाँ पर देखिए ये 4-5 साल तो पैसा नहीं बना, बाकी सालों में आप देखेंगे पैसा बना। दूसरा एक खास बात क्या देखेंगे, जैसे कि ये 2008 वाला जो ईयर था, इसमें मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया, यानी 50% मार्केट नीचे गिर गया। तो हमने अभी यह कहा था कि आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली आपका लॉस भी बहुत छोटा ही होगा, यानी मार्केट अगेंस्ट जाती है तो छोटा होगा। तो ये 51% तो पैसा आपका लूज नहीं होगा। लेकिन जब अब अगले साल जब आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो यहाँ देखिए 77% का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ लाखों रुपये आप कमा लेंगे। ये कैसे होगा ये मैं समझाऊंगा। तो आप देखिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, जैसे कि देखिए 23.8% गिर गया था, अगली बार देखिए 30% ऊपर चला गया। तो जब इस तरीके की मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यहाँ आप भरपूर पैसा बनाएंगे, लाखों में पैसा बनाएंगे।
तो ये कैसे होगा जरा इसको समझते हैं। तो वापस हम एक बार अपने सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और स्ट्रैटेजी दोस्तों हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि एक साल की, जैसे कि हम इस साल जनवरी में अगर ये स्ट्रैटेजी बनाते तो पूरा एक साल का टाइम लेंगे दिसंबर तक का, कि भाई दिसंबर तक हम मार्केट में होल्ड करेंगे और जब पैसा बनेगा और तब हम निकालेंगे। ठीक है, वो आपकी सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप सेटिस्फाइड है कि यहाँ जी पैसा बन गया बहुत है, निकल जाते हैं। बाकी आप दिसंबर तक भी उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कह रहे हैं कि निफ्टी में ही इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब किस तरीके से हो रही है ज़रा देखिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इसमें एक लॉट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब लॉट के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो यहाँ देखिए मैंने क्या करा, 26 दिसंबर जो ये साल का एंड एक्सपायरी है, इस साल की 2024 की जो आखिरी एक्सपायरी है वो है 26 दिसंबर को। ठीक है, हालांकि इस साल के 4 महीने निकल गए हैं, बात हमें जनवरी में करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो 8 महीने बचे उस हिसाब से ही एक बार कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखते हैं मार्केट के अंदर अगर हम ये सोचे कि मार्केट शायद 10-20% ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी अगर हम दोस्तों लेके चले तो किस तरीके से हम मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं जरा समझिएगा। सबसे पहले हम बनाते एक सिंथेटिक फ्यूचर। देखिए अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स हमारे पास अगले 3 महीने तक के अवेलेबल होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। ठीक है, उसके बाद के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना एक साल के, दिसंबर के, 8 महीने बाद के, तो हम इससे फ्यूचर बना सकते हैं। कैसे, मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने देखा कि 23,000 की मार्केट चल रही है या 24,000 की मार्केट चल रही है, तो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट में उठाता हूं, जैसे कि मैं 24,000 वाला उठाता हूं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, कॉल को बाय करूंगा और पुट को शॉर्ट करूंगा। जब भी मैं ऐसा करता हूं तो इससे होगा क्या, एक सिंथेटिक फ्यूचर बन जाएगा लॉन्ग का। ये देखिए लॉन्ग का एक सिंथेटिक फ्यूचर बन गया। यहां पर आपको लॉस भी अनलिमिटेड है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा बनेगा। लेकिन आपको पता है कि जब हम फ्यूचर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा प्रीमियम हमें देना पड़ता है, एक हल्का सा प्रीमियम लगता है। हम सभी जानते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत काम करा है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि एक प्रीमियम लगता है। भाई मार्केट अगर मान लो यहीं की यहीं रहती है दिसंबर में, जहां से हमने शुरुआत करी 23,580, जहां से हमने शुरुआत करी, अगर मार्केट वहीं की वहीं रहती है एक्सपायरी तक, तो लगभग हमें 25,000 के आसपास का लॉस होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग है ये फ्यूचर को लेने की कॉस्टिंग है। फ्यूचर को लेने की कॉस्टिंग का मतलब यही है कि जैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फ्यूचर हल्के से प्रीमियम पे चलते हैं, अगर हम लॉन्ग करते हैं तो ये हमें नुकसान होता है, और हम शॉर्ट करते हैं तो यही हमें बेनिफिट भी होता है। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि ये हमें 24-25 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग लगने वाली है और अनलिमिटेड लॉस है। अगर मार्केट नीचे गिर गया तो नुकसान होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट होगा। अब हमने यहाँ पर क्या करा, एक चीज़ हम और करेंगे, भाई हमें नुकसान नहीं लेना है अनलिमिटेड। मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो इसको लिमिटेशन में लेकर आना है। तो उसको लिमिटेशन लाने में के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका क्या है, तो यहाँ देखिए मार्केट चल रहा है 22,500 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेशन में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 23,000 रुपये की एक जो पुट है इसको बाय कर लेता हूँ। अब ये देखिए क्या हुआ, अब मार्केट आ गया लिमिटेड लॉस में। ये देखिए अब आपका मैक्स लॉस यहाँ पर आ गया 33,500 रुपये, 33,500। मार्केट कुछ भी कर जाए 8 महीने तक, हम दिसंबर की बात कर रहे हैं इस साल के, अगले 8 महीने तक मार्केट कुछ भी कर जाए, कितना ही नीचे गिर जाए, आपका जो पैसा है वो 33,595 से ज़्यादा लूज नहीं होने वाला। ये आपका मैक्स लॉस हो गया। अब इसके अंदर क्या है, आपको एसएल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लॉस ऑलरेडी क्या हो गया, डिसाइड हो गया। तो ये मैक्स लॉस है, मार्केट चाहे 50% गिर जाए चाहे 60% गिर जाए, फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। आपका मैक्स लॉस यहाँ पर कैप्ड हो गया है 33,595, दैट्स इट। अब यहां पर बात करते हैं जी प्रॉफिट कब आएगा। अब ये मेन मुद्दा बच गया, एसएल तो हमने दोस्तों बचा लिया, अब स्टॉप लॉस लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। मार्केट कहीं भी कुछ भी कर जाए, आपको इतना लॉस, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। और इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए जो फंड नीडेड है, जितना आपको फंड चाहिए वो 68,000 रुपीज चाहिए। मोटा मोटा मान लेते 70,000, राउंड फिगर में मान लेते कि 80,000, आपको 80,000 पे आपको चाहिए। ठीक है, इतना फंड आपको चाहिए। अब आपको प्रॉफिट कब आएगा, अब देखिए इसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 24,344 रुपये, जो 8% ऊपर है। ठीक है,
तो अगर मार्केट 24,300 तक जाती है तब भी आप मार्केट के अंदर ब्रेक इवन ही रहोगे, प्रॉफिट नहीं आएगा, ब्रेक इवन रहोगे। प्रॉफिट कब आएगा? एग्जैक्ट प्रॉफिट तब आएगा जब 24,300 से ऊपर मार्केट जाती है और आपके पास पूरा 8 महीने का समय है। तो हमने देखा था ग्राफ में अमूमन हमने 20, 25, 30% की मूवमेंट मार्केट के अंदर देखी थी। जब भी मार्केट इतना वॉलेटाइल तो हो जाता है, 20-22% की वॉलेटिलिटी निफ्टी में एक साल की रहती है, 22% की वॉलेटिलिटी है, यानी 22% ऊपर जा सकता है, 22% नीचे जा सकता है, इतनी वॉलेटिलिटी निफ्टी की ऑन एवरेज है। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 20% ऊपर चले जाता है तो क्या होगा? जैसे कि दोस्तों अगर आप चार्ट देखें, हम मान लेते हैं कि जो निफ्टी है वो चले जाता है अप्रॉक्स, निफ्टी का टारगेट लेते हैं, निफ्टी मान लेते हैं 10% ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है वो 41,000 है, लेकिन एक्सपायरी पर ये पैसा नहीं मिलेगा, एक्सपायरी पे आपको मिलेगा तकरीबन 9,000 के आसपास। ठीक है, अगर 10% भी ऊपर चले जाता है मार्केट, 25,000 के आसपास आएगा तो आपको और अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि मार्केट को इतना भागना पड़ेगा तो पैसा बनेगा। अब आप क्या है कि कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज कैसे हो गए? अब आप ये कह रहे हैं जी 33,000 रुपये का तो आपने लॉस दिखा दिया, कितने रुपए में? ये 80,000 रुपये में। अब 80,000 रुपये में हम 33,000 रुपये का लॉस बुक करने लग गए तो हो गया काम, ऐसे तो क्या ही पैसा बना लेंगे हम। तो ये सारी कंफ्यूजन है। मैंने दोस्तों आपको पहले कहा था हम मार्केट में एक लॉट पे काम कर रहे हैं निफ्टी के। निफ्टी का एक लॉट होता कितने का आप जरा देखिए। निफ्टी का दोस्तों एक लॉट कितने रुपए का है अभी फिलहाल? देखिए पहले तो ज़्यादा था, 10 लाख से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन अभी नहीं है। अभी इसका लॉट साइज 50 से घटकर हो गया है 25। ठीक है, तो हम 25 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम ये करें 22,500 अगर हम करते हैं, 22,500 अगर हम करते हैं तो अप्रोक्स, ये देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये अप्रोक्स आएगा 5.5 लाख के आसपास लॉट साइज आ गया है इसका निफ्टी का, 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए इसका लॉट साइज आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस स्ट्रेटेजी को प्ले करेंगे तो ये 80,000 रुपये का फंड नीडेड नहीं चाहिए, आपको 5.5 लाख रुपया चाहिए। अगर 5.5 लाख है तो ही एक लॉट पे आप ये काम करोगे। अब आप सोच रहे हो कि ये काम होगा कैसे, अब जरा समझते हैं ये काम होगा कैसे। अब मान लेते हैं कि आपके पास 5.5 लाख है, इन 5.5 लाख में से आपने मान लेते 80,000 रुपये तो यहीं खर्च कर दिए। ठीक है, मान लेते कि 1 ही लाख खर्च कर दिए। ठीक है, 1 लाख आपने ये ऑप्शंस वगैरह में लेने में ट्रेड लग गया। अब आपके पास बचे हैं 4.5 लाख, 4.5 लाख बचे हैं। अब इस 4.5 लाख का आप क्या करोगे? अब इस 4.5 लाख का दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इन 4.5 लाख रुपए को आप डेट में लगा सकते हो या एफडी में रख सकते हो, या कोई 9% या 10% का अगर रिटर्न आपको कहीं मिल रहा है, फिक्स रिटर्न मिल रहा है, वहाँ रख सकते हो। या आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बॉन्ड होते हैं, आरबीआई के जो बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ रख सकते हो। यानी ये डेट में रखना है जहाँ पर आपको फिक्स्ड पैसा मिले। तो एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि आपको 7% का यहाँ पर मिलता है इंटरेस्ट दिसंबर तक। तो 7% देखिए, अभी 4 महीने तो हमारे निकल गए हैं, 8 ही महीने बचे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 7% के हिसाब से मान लेते हैं कि आपको ये मिलता 7,000, 14, 28,000, 28,000 के बाद 31, 32,000 और उसमें से भी, तो ये दोस्तों आपको मिलता 24,000 के आसपास मिलता 8 महीने में, 24-25,000। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपको 4.5 लाख रुपए पे 24,000 क्या मिल गया, 24,000 इंटरेस्ट मिल गया इस पैसे पे। और आपका मैक्स लॉस कितना था यहाँ पर? मैक्स लॉस दोस्तों आपका था 33,000। अब 33,000 में से अगर 24,000 में माइनस कर दूं तो अब आपका मैक्स लॉस रह गया है 10,000। 5.5 लाख रुपए लगा कर ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ आपका मैक्स लॉस हो गया है 10,000 रुपये। यानी 10,000 रुपये से ज़्यादा नुकसान होगा ही नहीं। 8 महीने का ट्रेड है, 10,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान आपको होगा नहीं। ये आपका मैक्स लॉस है 5.5 लाख रुपए पे। और अगर मार्केट, अब देखिए अब मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिसाइड होंगे, अब जरा देखिए। अब यहां देखते हैं, मान लेते हैं मार्केट 10% ऊपर भागती है, 10% पूरे साल में 10% ऊपर भागती है मार्केट, भागती है मान लेते हैं यही जो हमने अभी कैलकुलेट करा था 24,750 के आसपास भागती है।
तो हमने देखा था यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, 10,000 का प्रॉफिट। यहाँ 10,000 का प्रॉफिट आता। इंटरेस्ट से आपने कितना कमाया? इंटरेस्ट से दोस्तों आपने कमाया बैंक के इंटरेस्ट से 24,000। तो टोटल कितना हो गया? 34,000 रुपीज़ आपने मार्केट से कमाए, 34,000, जिसमें आपका ज़्यादातर जो पैसा था वो तो डेट में ही लगा हुआ था, वो रिस्क फ्री था। और ये 10% में मैं बहुत कम कैलकुलेट कर रहा हूँ। मान लेते हैं मार्केट 15-20% भाग जाती है, ये 10% एक एक्सेप्शनल केस है। मार्केट अगर 20% ऊपर भाग जाती है तो क्या होगा? तो 20% अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भागती है तो मान लेते कि 27,000 के आसपास मार्केट चली जाती है। तो ये देखिए 26,400 मान लेते हैं, 17% मार्केट यहाँ भागी। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी पे मिलेंगे 50,000, प्लस जो आपने इंटरेस्ट से जो आपको पैसा मिला वो 24,000। कुल मिलाकर के आप देखिए 75,000 रुपीज़ आपने कमा लिए, राइट। अब काफ़ी लोग कहेंगे जी मार्केट तो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, और कितना बढ़ जाएगा? क्या ये स्ट्रैटेजी हम तब नहीं लगा सकते जब मार्केट 10-20% डाउन हो जाती है? जब निफ्टी 10-20% डाउन हो जाता है और उस समय हमें डर लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है और नीचे ना गिर जाए, और नीचे गिर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो स्टॉप लॉस बहुत ही लिमिटेड है, हमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, हमारा लॉस ही हमने लिमिटेड कर दिया है। तो जब यही चीज़ अगर 20% मार्केट नीचे गिर जाए तब भी तो हम लगा सकते हैं। तो बिल्कुल, तो जैसे अभी हमने ग्राफ की बात करी थी, अब यहाँ पर देखिए मैं दोबारा उस ग्राफ पे लेकर के चलता हूँ जिसमें हम भी बात करी थी। अब एज्यूम करिए 2008 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखिए अलग अलग साल का मैं एक कैलकुलेशंस दिखाऊंगा। तो 2008 की बात करते हैं, यहाँ मार्केट 50% तक नीचे गिर गया था। अब देखिए मुझे ये तो नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे गिरेगा, लेकिन फिर भी मैंने एज्यूम करा जी 20-30% जब मार्केट नीचे गिरा था, 20-30% जब मार्केट नीचे गिरा था, अगर मैं उस समय ये स्ट्रैटेजी बना देता तो मेरा मैक्स लॉस कितना था? भाई आपका 5.5 लाख की कैपिटल से अगर हम एग्जांपल लें तो अगर 2-3% आपका चला गया, मान लेते 10-15-20,000 पे आपने गवा भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है? 5.5 लाख में अगर 20,000 आपके चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5,30,000 तब भी आपके पास है। अब आप क्या करते? 2009 में जब स्ट्रेटजी बनाते, यही वाली स्ट्रेटजी अगर आप बनाते 2009 में, आपका रिस्क तब भी लिमिटेड ही है, लेकिन मार्केट ने रिटर्न दिया 77% का। तो 77% रिटर्न आप समझते हो क्या है? 5.5 लाख में अगर प्लस करोगे 77%, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा आपको क्योंकि इतनी कैलकुलेशन देखे मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन 3 या 4 लाख रुपए आप कमाते उसी साल। तो अगर आप मान लेते 3-3.5 लाख भी कमाते तो ये 5.5 लाख रुपए आपके बढ़ के 6 लाख 9 लाख रुपए हो जाते, 9 लाख रुपीज हो जाते, ऑलमोस्ट डबल हो जाता पैसा। और यही देखिए यहाँ 20% का रिटर्न था। देखिए यहाँ मार्केट गिर गई थी, कोई बात नहीं, आपका 2-3-4% का नुकसान होता, लेकिन यहाँ देखिए ना कितना कमाते, 30% कमाते। तो देखिए थोड़ा बहुत पैसा, 30% पूरा नहीं मिलता लेकिन 20% तो मिलता, 20% तो यहाँ कमाते। साथ में आप देखिए यहाँ देखिए ज़्यादा पैसा नहीं बनता लेकिन कुछ तो बनता, यहाँ भी 20% कमाते, 20% मतलब 1-1 लाख रुपया हो गया ये। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप मार्केट के अंदर अगर एक लॉट का पैसा लेकर के आप ये स्ट्रेटजी प्ले कर सकते हो तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में मिलेगी जिसको आप प्ले कर सकते हो। और मार्केट गिरावट के बाद जब पुल बैक करेगा उसमें आपको मेनली बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है इस लेवल पे मार्केट बहुत ज़्यादा ना बढ़े और हो सकता है बढ़ भी जाए, हमें नहीं पता, लेकिन हर साल अगर आप इसको प्ले करते हो, हर जनवरी में अगर आप इसको प्ले करते हो और 1 साल के लिए प्ले करते हो तो हो सकता है 1 साल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट ना आए या हो सकता है आप लॉस में चले जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप इससे भरपूर पैसा कमा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, इसमें आप वेरियस चीज़ें कर सकते हैं। इन फ्यूचर में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने का, जिसके अंदर आपका ज़्यादातर पैसा डेट में ही रखा है, आप मार्केट में लगाए ही नहीं है उस पैसे को, उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और उससे बहुत कम पैसा आपने लगाया है। आप मार्केट की तेजी को प्ले कर रहे हैं, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, रिस्क भी लिमिटेड रख रहे हैं, और अगर मार्केट भागती है तो पैसा आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।